एक समय की बात है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनके दरबार में अनेक बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन उनमें सबसे तेज, चतुर और हाजिर जवाब थे राजा बीरबल। अकबर उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि सच्चे, न्यायप्रिय और विनम्र भी थे। उनकी बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। एक दिन की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक अजीब सवाल पूछ दिया, दरबारियों, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, हीरा मोती सबसे कीमती है। किसी ने कहा, सोना सबसे कीमती है। लेकिन अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता, जबकि हीरे मोती तो फिर मिल सकते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। दरबारियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें हमेशा बीरबल से जलन रहती थी। उनमें से एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो बस बातों के उस्ताद हैं। असल में ये उतने बुद्धिमान नहीं जितना आप समझते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं बीरबल की परीक्षा लेता हूँ। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे पास 3 सबसे अजीब चीजें लेकर आओ। एक ऐसी चीज जो खाई भी जाए और न भी खाई जाए, एक ऐसी चीज जो सच भी हो और झूठ भी, और एक ऐसी चीज जो जिंदा भी हो और मरी भी। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हुक्म की तामील होगी। अगले दिन बीरबल 3 चीजें लेकर दरबार पहुँचे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, क्या लाए हो? बीरबल ने पहला थाल खोला और कहा, जहांपनाह, ये सेब है, इसे आप खा सकते हैं, लेकिन अगर न खाए तो भी ये ठीक रहता है, इसलिए ये चीज खाई भी जाती है और न भी। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। दूसरी चीज? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये बकरी का दूध है। यह सच भी है और झूठ भी। अकबर चौंके, वो कैसे? बीरबल बोले, अगर कोई कहे कि यह दूध है तो यह सच है, लेकिन अगर कहे कि यह बकरी से नहीं आया तो यह झूठ है। यानी यह एक साथ सच भी है और झूठ भी। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। अब अकबर ने कहा, और तीसरी चीज? बीरबल ने आगे बढ़कर एक मुर्गी दिखाई। वह जिंदा थी, लेकिन उसने एक पैर खो दिया था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जीवित भी है और मरी भी। इसका आधा शरीर काम कर रहा है और आधा नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया, बीरबल, बताओ इंसान की पहचान कैसे होती है? उसके कपड़ों से या उसके कर्मों से? बीरबल बोले, जहांपनाह, पहचान कपड़ों से नहीं, कर्मों से होती है। कपड़े तो हर कोई बदल सकता है, पर कर्म नहीं। अकबर को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो इसे परखते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल भिखारी बनकर शहर में जाए और देखें लोग उन्हें कैसे देखते हैं। बीरबल ने पुराने फटे कपड़े पहने और शहर में घूमने लगे। जहाँ भी गए लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगे। किसी ने उन्हें बैठने नहीं दिया, किसी ने बात नहीं की। अगले दिन बीरबल ने वही रास्ता अपनाया, लेकिन इस बार वे शाही वस्त्र पहनकर निकले। अब लोग उन्हें झुककर सलाम करने लगे, रास्ता देने लगे और मिठाई तक पेश की। शाम को बीरबल दरबार पहुँचे और बोले, जहांपनाह, मैंने आपके सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। दुनिया इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि कपड़ों में दिखने वाले दर्जे से पहचानती है, लेकिन असली पहचान उसके कर्म ही बताते हैं कि वो कौन है। अकबर बोले, तुम हमेशा सच्चाई के करीब रहते हो बीरबल। एक बार अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, लेकिन कुछ दरबारी ईर्ष्या के कारण बोले, जहांपनाह, बीरबल को बहुत इनाम मिल चुका है,
कभी किसी और को भी मौका दें। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन पहले साबित करो कि तुम बीरबल जितने बुद्धिमान हो। फिर अकबर ने एक सवाल पूछा, अगर धरती के चारों ओर रस्सी बांधी जाए और उसे 1 इंच ऊपर उठा दिया जाए तो रस्सी कितनी लंबी करनी पड़ेगी? सब दरबारी सोच में पड़ गए। कोई सही जवाब न दे सका। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, जहांपनाह, चाहे धरती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चारों ओर की लंबाई में 1 इंच जोड़ना हो तो हर तरफ सिर्फ 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। अकबर हंसे, तुम्हारा जवाब सही है, तुम सच में गजब के हो। धीरे धीरे बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। वो न केवल अकबर के प्रिय मंत्री बने बल्कि जनता के भी प्रिय थे। वो गरीबों की मदद करते, न्याय दिलाते और सच्चाई का साथ देते। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में इतने प्रिय क्यों हो गए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्योंकि मैं आपके मन की बात सुनता नहीं, समझता हूँ। अकबर बोले, सही कहा तुमने बीरबल, शायद इसी वजह से तुम्हारा नाम हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। और सच में अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी बुद्धि, हास्य और सच्चाई की मिसाल मानी जाती है। उनकी कहानियां न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि हर कहानी में एक गहरा जीवन संदेश छिपा है कि बुद्धि, ईमानदारी और सच्चाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगली कहानी शुरू होती है।